त्रिकूट पर्वत की गोद में बसा है एक ऐसा दिव्य स्थान जहां पहुंचकर हर भक्त की आत्मा कह उठती है, जय माता दी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये एक जीवंत चमत्कार है जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ मां के बुलावे पर ही पहुंचते हैं। वैष्णो देवी का यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, यह भक्ति, शक्ति, तपस्या और करुणा की गहराई से बुनी एक महान गाथा है। इस पवित्र स्थल का आरंभ होता है त्रेता युग से, जब पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अत्याचार बढ़ गए थे। तब देवताओं ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की कि कोई ऐसी शक्ति अवतरित हो जो अधर्म का विनाश करे और धर्म की स्थापना करे। त्रिदेवों की सम्मिलित ऊर्जा से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, त्रिकुटा। त्रिकुटा का जन्म दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह ईश्वर भक्ति, तप और सेवा में लीन रहने लगी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य माना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन बिताने लगी। निर्धनों की सेवा करना, भूखों को अन्न देना और लोगों को सत्य की राह पर चलाना, यही उनका जीवन बन गया। तभी कहीं दूर गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ बैठकर समाधि कर रहे थे। उनमें से एक था भैरवनाथ, एक तांत्रिक योद्धा। जब भैरवनाथ ने त्रिकुटा की दिव्यता और शक्ति की चर्चा सुनी तो वह उन्हें पाने की इच्छा करने लगा। उसने त्रिकुटा को विवाह प्रस्ताव दिया, लेकिन माता ने स्पष्ट कह दिया, मैंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, मैं ब्रह्मचारिणी हूं। भैरवनाथ नहीं माना। वह जिद पर उतर आया और माता का पीछा करना शुरू कर दिया। त्रिकुटा ने अपनी साधना छोड़ दी और त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया ताकि भैरवनाथ से मुक्ति पा सके। रास्ते में उन्होंने कई गुफाओं में शरण ली, झरनों से पानी पिया और कठिन जंगलों से होकर निकली। अंततः वह त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में पहुंची जो आज गर्भगृह के रूप में जानी जाती है। वहां माता ने 9 महीनों तक गहन तप किया और अपने तेज से एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। और जब उसने मर्यादा लांघने का प्रयास किया, तब माता ने अपना चंडी रूप धारण कर लिया। चंडी का रौद्र रूप ऐसा था कि पूरा पर्वत कांप उठा। मां ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर भवन से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। वहीं आज स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपने पापों का एहसास हुआ और उसने मां से क्षमा मांगी। मां ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया, मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। इसके बाद माता ने उस पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। ये पिंडियानो हैं महाकाली, शक्ति का स्वरूप महालक्ष्मी, समृद्धि का प्रतीक महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी। वर्षों बाद माता ने एक ब्राह्मण भक्त श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए और गुफा का मार्ग बताया। श्रीधर ने जब लोगों को वहां ले जाकर गुफा दिखाई तो मां की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। तब से लेकर आज तक लाखों भक्त कटरा से भवन तक की लगभग 13 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि मां का बुलावा आ जाए तो पर्वत भी झुक जाते हैं। आज भी पुरानी गुफा यथावत बनी हुई है और नवरात्रि के समय यहां भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। वैष्णो देवी का मंदिर केवल एक पत्थर या मूर्ति नहीं, यह उस अदृश्य शक्ति का साक्षात अनुभव है जो भक्तों की पुकार सुनती है और उनके हर दुख का निवारण करती है। सच्चे मन से मां को पुकारिए, मां वैष्णवी अवश्य कृपा करेंगी। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।